ये चलनी है। शिव गई पहनाए गो हुई, जो चौथे चरण में चारों गाथाओं में दिया है। मोक्ष गति के पथ का नायक कौन होता है, अर्थात मोक्ष मार्गी कौन होता है, मोक्ष को प्राप्त कौन होता है, कैसे दोषों से रहित होता है, कौन कौन से गुणों से सहित होता है, इसकी चर्चा यहाँ पर है। तो गाथा नंबर 143 में कल बताया गया था कि वो रणतय रत्नात्रय से युक्त होते हैं। जो रत्नात्रय से युक्त होते हैं वो श्रवण कहलाते हैं, और जो श्रवण होते हैं वे श्रम करते हैं। किस विषयक श्रम करते हैं? मजदूरों जैसा श्रम नहीं करते, लेकिन अपने चरित्र के पालन करने में भी श्रम करना होता है। जैसे ध्यान अध्ययन करते हैं तो ध्यान अध्ययन करने में भी श्रम लगता है। प्राय लोग चाहते हैं कि हम बढ़िया एयर कंडीशन में बैठ करके ईयरफोन लगा करके सुनते रहें। स्वाध्याय हो गया, ये स्वाध्याय आप श्रवण कर सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय नामक तपः कर्म तो नहीं होगा। मतलब स्वाध्याय नामक तपा कर्म तो उनके होता है जो पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ करके शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अपने एयर कंडीशन वगैरह में बैठे हैं तो स्पर्शनादि इंद्रिय के विषयों की पुष्टि तो हो ही रही है। दूसरा, समाधि शतक में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने लिखा है, अदुख भावतम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ, तस्माद् यथा बलम दुःखैरात्मानं भावयेत मुनि। कि सुख साता से प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख के आने पर कपूर की भांति उड़ जाता है। शांति से कंफर्ट रह करके जो स्वाध्याय किया है ना, ज्ञान अर्जन किया है, वो जब दुख आएगा ना तब उस समय वो ज्ञान काम में नहीं आएगा। और प्राय लोगों की हैबिट ये है, हम तो दिन भर स्वाध्याय करते, अरे करते तो हैं, लेकिन कैसे आराम से एयर कंडीशन में बैठ के, सोफा में टिक करके, डल्लफ के गद्दे में बैठ करके, है ना, अच्छी बढ़िया से टिक करके बैठ जाते हैं, आँख बंद करके आराम सुनते रहते हैं। अब ऐसा सुख साता में प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है, जैसे ही प्रतिकूलता आएगी ना, दुख आएगा, वो ज्ञान आपको काम में आएगा नहीं। समता रह ही नहीं सकती। समता तो उनके होती है जो प्रतिकूलताओं में साधना करते हैं, ज्ञान आदि का अर्जन करते हैं, उनकी प्रतिकूलता आ जाती तब भी वो वैसे ही बने रहते हैं समता के दारी। लेकिन जिनको जरा भी कष्ट सहने की आदत नहीं है, वे लोग समता के धारी हो नहीं सकते, प्रतिकूलता को सहन कर नहीं सकते। और जब प्रतिकूलता को सहन नहीं करेंगे तो आर्थ ध्यान तो होना ही, खोटा ध्यान तो होना ही है। और जब खोटा ध्यान करोगे तो पाप कर्मों का बंध तो होना ही है और संसार बढ़ना ही है। इसलिए सभी को आज्ञा तो ये है कि प्रतिकूलता उपस्थित करके और साधना करो। अब मान लो आप प्रतिकूलता अपने जानबूझकर उपस्थित नहीं कर रहे, तो कम से कम जब प्रतिकूलता आ जाए तब तो शांति रखो, समता रखो। सुना देखो, साधु संत क्या है, पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए सूरज की तरफ मुख करके, तो ये जानबूझकर प्रतिकूलता उपस्थित की। बरसात में वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, जानबूझकर प्रतिकूलता उपस्थित की। ठंडी के दिनों में नदी के किनारे बैठ गए,
ये प्रतिकूलता उपस्थित की, उपवास कर लिया, ये जानबूझ करके प्रतिकूलता उपस्थित की ना, करते हैं और शांति रखते हैं, आनंद में रहते हैं। क्योंकि कदाचित ऐसी प्रतिकूलता आ जाए कि मान लो आहार के लिए निकले और नहीं मिला, तो हम शांति रख सकें, समता रख सकें, इसके लिए पहले से ही वो प्रतिकूलता उपस्थित करके और सहनशीलता अपनी बढ़ा लेते हैं, क्षमता की साधना करते हैं। तो ये श्रमण इसलिए कहलाते हैं। और ये चीज गृहस्थों में होती नहीं है। कई कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जो उपवास आदि करते हैं, अंतराय पालते हैं और प्रतिकूलताओं में भी शांति रखते, क्षमता रखने की कोशिश करते हैं। सामायिक इत्यादि में पंखा इत्यादि नहीं चला करके भी बैठने की कुछ बहुत कम, बाकी तो सब अच्छी सब कुछ व्यवस्था, एयर कंडीशन बना के बैठते हैं समय करने, माला फिरने के लिए पूरी तरह से अनुकूलता। और फिर लाइट चली जाती तो ऐसे ऐसे करते रहते, एक हाथ में माला और एक हाथ में ऐसे करते रहते, कब आ रही कब आ रही। अब आप बताइए, धर्म ध्यान अब हो रहा है कि इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान हो रहा है? जब आप ये इंतजार कर रहे हैं कब लाइट आ रही कब लाइट आ रही हैं, तो आर्त ध्यान हो रहा है ना। ये आर्त ध्यान ना हो, इसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलता उपस्थित करके और फिर ज्ञान अर्जन करो, साधना करो। तो कभी कदाचित और बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, या सामान्य स्थिति चल रही है, प्रतिकूलता आ जाए तो समता बनी रहे, शांति बनी रहे, ये कहा गया है। तो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को ढकता रहता है, दूर करने की कोशिश नहीं करता है कि नहीं हम भी भूख प्यास ठंडी गर्मी सहेंगे। जितना इसको शक्ति बढ़ाने से, सहनशीलता बढ़ाने से बढ़ जाती है। आप कहोगे है ही नहीं तो कहाँ से बढ़ जाएगी? अरे सुकुमार स्वामी को मखमल के गद्दे पर सरसों का दाना चुभता था, हाँ? बासमती के कमल में सुबासित चावलों में कुछ दो चार चावल यदि कुछ थोड़े दूसरे डाल दिए तो वे कंकरों की तरह बीन बीन के फेंक देते थे। रत्नों के प्रकाश में रहते थे, यदि दीपक जला दिया तो आंखों में पानी आ जाता था, हाँ? ऐसे सुकुमार थे। फिर मुनि दीक्षा ली तो स्यालिनी खाती रही 4-5 दिन तक। कहाँ जिसे सरसों का दाना चुभ रहा है, अब उसको स्यालिनी की ना दांत चुभ रहे ना नाखून चुभ रहा है। लिखा है ना शास्त्रों में, पढ़ा कि नहीं? खा रहे, हाँ। नहीं, प्राय मंदिरों में मिलेंगे ये चित्र आपको। तो देखो ना, आप सहनशीलता बढ़ाने से बढ़ गई कि नहीं? बढ़ती है। भूख की भी, प्यास की भी, ठंडी की भी, गर्मी की भी सहन करना ही नहीं चाहते। क्यों सहे? अरे सहने से सहनशीलता बढ़ती है, पाप कर्मों की निर्जरा होती, नाश होता है, पुण्य का बंद होता है। यह आस्था का विषय। और प्रतिकूलताएं तो आती ही रहना है। जब भी आएंगी तो शांति तो बनी रहेगी, आर्थ उधर ध्यान तो नहीं होगा। तो वो सहन करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो श्रमण हमेशा हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारी क्षमता बनी रहे। अरि मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घाव उतारण आसी प्रहारण में सदा शत्रु आ जाए तो ही उसी दृष्टि से देखेंगे, समता की, शांति की। और मित्र आ जाए तो भी उसी दृष्टि से देखेंगे। महल में रहेंगे तो वैसे ही सामान्य नॉर्मल रहेंगे, और शमशान में जाके बैठेंगे तो वैसे ही सामान्य दृष्टि में बैठेंगे। अंतर नहीं आएगा कि अब मजा आ गया, क्या अच्छे बैठे, नहीं। और इधर कैसा लग रहा है, हड्डी गंदी गंदी पड़ी है, नहीं, कुछ नहीं।
कांच में भी वही दृष्टि और सोने में भी वही दृष्टि, निंदा करने वाले में भी वही दृष्टि और प्रशंसा करने वाले में भी वही दृष्टि, जीवन में भी वही भाव और मरण में भी वही भाव। बहुत कठिन है, गाना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है, हाँ, और वैसा भाव लाना। संसार में जन्म लेने का सबसे बड़ा कष्ट माना गया और मरण का सबसे बड़ा भय माना गया। मरण से बढ़कर के कोई बड़ा भय नहीं होता है और जन्म लेने से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। उन दोनों में समता रखे कोई, कितनी बड़ी बात है। अर्घाव तारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरण। कोई अर्घ उतार रहा है तो वही समान दृष्टि। महाराज देख तो लो, मस्करा दो, आशीर्वाद दे दो, हम देख कितनी अच्छी पूजा कर रहे हैं। वही थाली तो देख लो, क्या क्या इस थाली में हम चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं, वही दृष्टि। असी प्रहारण, कोई मार रहा है तो वही दृष्टि। हाँ, ये छड़ाला में जो पंक्ति है ना, उसकी मूल गाथा है सम सत्तु बंधु बग्गो सम सोहे दुखो पसंस निंद समो समलोट कंचनो पण जीवित मरणे समो समड़ो। ऐसी समान दृष्टि आ जाए, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। ऐसी शांति आ जाए, समता आ जाए, इसको बोलते वाकई में बैलेंस। फ्लाइट का बैलेंस बनाना अलग चीज है। पायलट फ्लाइट का बैलेंस बनाता है, कितनी ऊपर उड़ता है, फ्लाइट को ले जाता है, बस एक सेकंड के लिए असावधान नहीं होता। ट्रेन का बैलेंस बनाना अलग चीज है। ट्रेन में इतने सारे डिब्बे, इतने सारे हजारों यात्री हैं, वो अलग है। बस का बैलेंस बनाना अलग है, ट्रक का बैलेंस बनाना अलग है, और एक तार के ऊपर चलना, इसका बैलेंस बनाना अलग है। सिर के ऊपर 2 3 4 घड़े रख करके नृत्य कर लेना, इसका बैलेंस अलग है। नहीं समझे? हाँ, बैलेंस बनाते हैं लोग। आप देखा आपने नृत्य, कई लोग सिर के ऊपर 1 2 3 4 5 घड़े तक रख करके नृत्य कर लेते हैं। ये बैलेंस बनाना अलग चीज है। इस तरह से और भी अनेक तरह के बैलेंस बनाने वाले हैं। बड़ी बड़ी कारखाने चलाते हैं, मशीनें चलाते हैं, मिलें चलाते, फैक्ट्री चलाते हैं। उन सबके बैलेंस तो बनाने ही पड़ते हैं। किस चीज़ में कितना टेम्परेचर रखना है, कितनी गति रखना है, कितनी देर के लिए रखना है, इन सब का बैलेंस होता है कि कितनी देर नहीं तो ज़्यादा तेज हो जाए या स्लो हो जाए। कपड़े बनाने की मशीनें होती हैं, हाँ, चूड़ी बनाने की मशीनें होती हैं, हर चीज़ की मशीन है। उन सबके ड्राइवर हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट करने वाले, बैलेंस बनाने वाले हैं। वे सब बैलेंस दुनिया के सरल हैं, और क्रेन का बैलेंस बनाने वाले भी हैं, लेकिन ब्रेन का बैलेंस बनाने वाले बहुत कम है। क्रेन का बैलेंस बनाना सरल है, ब्रेन का बैलेंस बनाना कठिन है। हाँ, साइकिल ही पे चलो, आप देखो ना कितना उसका संभालना पड़ता है। जरा में ही इतना तो पतला सा ट्यूब टायर है, हैं? सावधान नहीं रहे, इतना सब पत्थर आया वो गिरा देगा आपको। इंसान वही तो नहीं, सिंगल चलो तब भी बैलेंस बनाना पड़ता, फिर दूसरा बैठ जाए तो और बैलेंस ज़्यादा बनाना पड़ता है। और फिर तो बड़ी, अभी क्या दृष्टांत दिए, ट्रेन का बैलेंस बनाने वाले हैं, फ्लाइट का बैलेंस बनाने वाले हैं, शिप का बैलेंस बनाने वाले हैं, बड़ी बड़ी मिलें, फैक्ट्री, कारखानों का बैलेंस बनाने वाले हैं। हम देखो एक साथ हजारों लाखों इंस्ट्रूमेंट्स चालू हो जाते एक दर चलाते, उनका बैलेंस बनाने वाले हैं।
क्रेन भी उसका बैलेंस बनाना, कितना वजनदार ये पत्थर है, ये लोहा क्या उठा रहे हैं, हर चीज का बैलेंस बनाने वाले ड्राइवर, मैकेनिक, मैनेजर हैं, लेकिन ब्रेन बैलेंस बहुत कठिन काम है। मानसिक संतुलन जिसे कहते हैं, समता, तटस्थता, मध्यस्थता मन में बनी रहे। जरा में तो बिल्कुल हीरा मोती जवाहरात का तौलने का जो कांटा होता है ना, उसमें जरा सा एक राई के दाने वाला वर भी कुछ डालो आप, तुरंत इधर उधर हो जाता है। इससे भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म मन का तराजू है। जरा में राग, जरा में द्वेष, जरा में ईर्ष्या, जरा में घृणा, जरा में नफरत, जरा में द्वेष, वैर विरोध, ये चलते ही रहता उस मन में। ये सारे भाव ना आए, समतुलन, संतुलन बोलते कैसे हैं, तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल एक जैसे हों, कांटा ना इधर हो ना इधर हो, उसको बोलते समता, उसको बोलते शांति, उसको बोलते तटस्थ भाव, उसको बोलते मध्यस्थ भाव, उसको बोलते वीतरागता, उसको बोलते यथाख्यात चरित्र, उसको बोलते शुद्धोपयोग, उसको बोलते स्वरूपाचरण, उसको बोलते ज्ञायक भाव। ऐसे इसके अनेकों नाम हैं। उसके लिए, उस बैलेंस बनाने के लिए साधु कितनी तरह की तपस्याएं करते हैं। 12 तप उस बैलेंस बनाने के लिए किए जाते हैं। अनशन करते हैं तो मांस भोजन नहीं करने पर जैसा भोजन करने के बाद में रहता भाव, वैसे ही बिना भोजन किए भी रहे। क्यों छोड़ा भोजन? इसके लिए थोड़ी भोजन छोड़ा कि चलो आज किचन में खूब सारे आइटम बना लो, कल खाएंगे, आज तो खानी नहीं है, खूब टाइम है, इसके नाम उपवास है? हाँ? नहीं आज तो चलो अब कोई काम ही नहीं है, दुकान पे बैठो, अब कहीं जाना, नहाना है ना, धोना ना, नाश्ता ना, भोजन कुछ नहीं करना, बैठो जम के दुकान पे आज। इसका नाम नहीं है अनशन। वो बैलेंस बनाने के लिए किया था उपवास, कि जैसे भोजन करने के बाद में तृप्त संतुष्ट रहते हैं, क्या हम वैसे ही बिना भोजन किए रह सकते हैं? इसलिए अनशन तप था। इसी तरह जैसे हम पूरा अखंड भोजन कर लेते हैं, जैसे संतुष्ट रहते हैं, क्या थोड़ा कम भोजन मिले तब भी हम वैसे ही संतुष्ट रह सकते हैं? इसलिए ऊनोदर था। क्या जैसे हम 6 रस भोजन करके तृप्त रहते, संतुष्ट रहते, क्या कुछ 1 2 4 5 रस कम मिले तब भी वैसे ही रह सकते हैं तृप्त संतुष्ट? इसका नाम रस परित्याग था। कि जैसे हम लोगों के बीच में देखते मुस्कुराते रहते हैं, क्या वैसे ही हम एकांत में रह सकते हैं जहाँ कुछ भी ना हो, कोई भी ना हो? इसके लिए विविक्त शय्यासन था। और क्या जैसे हम एयर कंडीशन में रह करके शांति का अनुभव करते हैं, कि वैसे ही ठंडी लगे, गर्मी लगे, मच्छर काट रहे, वैसे में भी हमारा तराजू के कांटे की तरह कांटा और दोनों पलड़ी सम रहते हैं, वैसा मन रह सकता है संतुलित? इसका नाम विवेक शय्यासन तप था। सो वो तो ध्यान ही नहीं है। काय के लिए हमने घर छोड़ा, काय के लिए धर्मात्मा का वेश धारण किया, काय के लिए उपवास किया, पता ही नहीं कुल है। तो आप क्रम क्रम से बताएंगे, आप तो आगे चले जाते हैं। जो लेसन चल रहा है उसको पढ़ा ही नहीं पूरा और आगे का पाठ खोल लिया। नहीं समझे? एक एक चर्चा तो करने दो। पहली कक्षा का कोर्स पूरा हुआ नहीं, वो दूसरी कक्षा की चर्चा करने लगे। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, वही आप सुनाने जा रही हो, वही हम सुनाएंगे। कि हमारा तात्पर्य ये है कि किसे कहते हैं साधना? मन को साधे रहने का नाम साधना है। कहाँ साधे रहने का नाम?
अपने स्वभाव में, अपने गैयिक स्वभाव में, अपने वीतराग स्वभाव में, अपने समता स्वभाव में, अपनी शांति स्वभाव में, अपने वैराग भाव को सुरक्षित रखने का नाम साधना है। साधना किसे कहते? हम साधना कर रहे हैं, साधित तो है ही नहीं, मन तो कहीं का कहीं जा रहा है, रात दिन विकल्प संकल्प चल रहे हैं, आदर उधर ध्यान चल रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं। क्या की साधना कर रहा है? आदर ध्यान तो सारी दुनिया, सारा संसार कर रहा है। आदर उधर ध्यान तो सारा संसार कर रहा है। आप में और उसमें अंतर क्या है? वेश का अंतर हो सकता है, ये हम वस्त्र नहीं पहने, वो वस्त्र पहने, इतनी अंतर हो सकता है। वो घर में रह रहे हैं, हम संत भवन में रह रहे, इतना अंतर हो सकता है। इससे कर्मों की नजर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता। हम तो ये कहने जा रहे हैं कि जो बैलेंस की इतनी सारी चर्चा की, मैंने कितने सारे दृष्टांत दे दिया कि एक फ्लाइट का बैलेंस बनाना सरल है, एक ट्रेन का बैलेंस बनाना सरल है, बस का बैलेंस बनाना सरल है, कंप्यूटर का बैलेंस, मोबाइल का बैलेंस, लैपटॉप का बैलेंस, बड़ी बड़ी मिलों का, कारखानों का, ट्रेन का, क्रेन का, सबका बैलेंस बनाना सरल है, पर ब्रेन का बैलेंस बनाना कठिन है। साधना तो उसको कहते हैं जहां ब्रेन बैलेंस बना रहे। और ये गाथा भी सुना चुका मैं अभी 2-3-4 कि शत्रु में भी वैसे ही भाव और मित्र में भी वैसे ही भाव, सुख में भी वैसी भाव और दुख में भी वैसा। मतलब फिर आगे ये गाथा सुनाने के बाद में तो यही कहा मैंने कि जैसा बिल्कुल भोजन करने के बाद तृप्ति और संतुष्टि रहती है, वैसी अनशन करने के बाद रहे तृप्ति और संतुष्टि, इसका नाम है बैलेंस। जैसे आकंठ भोजन करने के बाद तृप्त और संतुष्ट रहते, वैसी उन्होंने मिले भोजन करने के लिए कुछ बुद्धिपूर्वक कम खाओ और फिर भी वैसी तृप्त संतुष्ट रहो, उसका नाम है बैलेंस। जैसे 6 रस भोजन करके संतुष्ट रहते हैं, वैसे ही 2, 1, 2, 4, 5 रस कम भी मिले फिर भी वैसी संतुष्ट रहो, इसका नाम है बैलेंस। जैसे भीड़ में लोगों के बीच हम आमोद प्रमोद करते हो, मनोरंजन करते, वैसे एकांत में भी मन रहे, प्रणाम रहे, इसका नाम है बैलेंस। जैसे आप एयर कंडीशन में बैठ करके शांति का अनुभव कर रहे हैं, ऐसी गर्मी लगे, ठंडी लगे, भूख लगे, प्यास लगे, तब भी बिल्कुल पैसी प्रणाम रहे, इसका नाम है बैलेंस, संतुलन। ये इसका नाम साधना। अन्यथा आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने लिखा, किम काहादि वनवासो काय क्लेशो विशित्यो वासो अध्ययन मौन पहदी समुदा रहियस्य समरस्य। काय काहादि वनवासो, किम, वन में निवास करने से क्या हो जाएगा? अगर बैलेंस नहीं, ब्रेन बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस ना हो तो काम चलेगा, लेकिन ब्रेन बैलेंस बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन लोग बैंक बैलेंस तो बना के रखते हैं, क्रेन का और ट्रेन का बैलेंस तो बना के रखते हैं, लेकिन ब्रेन का बैलेंस बना के नहीं रखते। किम कहादि वनवास, जंगल में रहने से क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा। जंगल में तो पशु भी रह रहे, पक्षी भी रह रहे, काहे क्लेश हो? आप ही अकेले भूख प्यास ठंडी गर्मी नहीं सह रहे। कहते हैं, हे धर्मात्माओं सुन लो साधको, आपसे अनंत गुने ज्यादा कष्ट एक वृक्ष सहन कर रहा है। आप देखो, आपको धूप लगेगी, आप छाया में आ जाएंगे, वो तो पूरे 4 महीने धूप में ही खड़ा है, टस से मस नहीं हो रहा।
आपको पानी लगेगा, आप छाया में आ जाएंगे। तो पूरे 4 महीने बरसात सहन कर रहा है। आपको ठंडी लगेगी, आप छाया में सेक्रेट जगह में आ जाएंगे। वो पूरे 4 महीने बाहर ही खड़ा है। वो कोई हिंसा नहीं कर रहा, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा है, वो कोई चोरी नहीं कर रहा है, वो कोई कुशील सेवन नहीं कर रहा है, उसके पास कोई परिग्रह नहीं है, उसके पास 5 इंद्रियों के विषय भी नहीं है। और आप जैसी कसाय भी, आप मतलब पंचेंद्रिय जैसी कसाय भी उसके अंदर नहीं है। तो वो पूरे 28 मूल गुण पाल रहा है वृक्ष, और मूल गुण ही नहीं पाल रहा, उत्तर गुण भी पाल रहा। 12 तप कर रहा है और 22 परिसर सह रहा है। बोलो, उससे मान ले मोक्ष मार्गी? क्यों? क्योंकि उसने संकल्प पूर्वक इन सब चीजों का त्याग नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, उसके पास बैलेंस नहीं है, समता शांति नहीं है, आर्तरौद्र ध्यान चल रहा है अंदर में। ऐसे ही आर्तरौद्र ध्यान यदि धर्मात्मा कहे जाने वाले लोगों के अंदर चल रहा है, तो उसमें और इनमें अंतर क्या है? बताओ ना। वो मोक्ष मार्गी है ना जे मोक्ष मार्गी है। ये बैलेंस की बात यहाँ चल रही है। मोक्ष शिव गति पे नायक होई, मोक्ष गति के पथ का नायक कौन होता है, इसकी चर्चा यहाँ चल रही है। ऐसा साधक वन में भी वास करे तो भी कुछ नहीं होगा यदि क्षमता नहीं है तो। काहे क्लेश सहन करे तो भी कुछ नहीं होगा, एक बार भोजन करे चाहे नीरस भोजन करे। विचित्र उपवास करे, वेला तेला, चोला छेला, पक्ष मास 6 मास तथा कितनी कर ले, 2 3 4 15 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक के। और अध्ययन मौन पहदी, अध्ययन करे, मौन रहे, लेकिन इन सब से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। होने जाने वाला किससे है? कहते समता से, शांति से, संतुलन से, बैलेंस से, ब्रेन बैलेंस से, मानसिक संतुलन से। ये शांति जिसके अंदर बनी रहती, उसके लिए कहा शांति तुल्यम तपो नास्ति। समता सदृश नास्ति, समता सदृशम तपा। नास्ति तृष्णा समो व्याधि, नाचे धर्मो दया परा। उस शांति के तुल्य कोई तप नहीं है। जिसके मन में हरदम शांति बनी रहती है, उसके लिए 12 तप तपने की जरूरत नहीं है, ना 22 परिसर सहने की आवश्यकता है। और शांति के बल पर ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। शांति तुल्यम तपो नास्ति, समता सदृशम तपा। समता के समान कोई तप नहीं। समता बाकी में उस समता के लिए ही 28 मूल गुण हैं, 12 तप हैं, 22 परिश्रमों का सहन है। समता आए किसी तरह, इसके लिए साधु चला करके ही पहले से दुख सहते हैं। हर आप देखेंगे अनशन है, उन्होंने बुद्धिपूर्वक ये प्रतिकूलता ली है, मूल खरीदी है। उन्नोदर है, ये उन्होंने जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलता ली है। रस परित्याग है, ये उन्होंने जानबूझ करके रसों का परित्याग किया है। विविक्त सिंहासन है, एकांत में वो जानबूझ करके बैठे हैं। काय क्लेश है, ठंड भूख प्यास ठंडी गर्मी इत्यादि जो सहन कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों जानबूझ कर रहे हैं? कि वो जो आपको कांकारिका भी सुनाई, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ।
तस्मात् यथा बलम दुःखैरात्मनं भावेत मुनि। आप जितना सुख शांति से ज्ञान का अर्जन करोगे, धर्म ध्यान करोगे एयर कंडीशन में, वो ज्ञान और वो साधना आपकी प्रतिकूलता आने पर काम आने वाली नहीं है। जैसी जरा सी प्रतिकूलता आएगी, आपका ज्ञान कपूर की तरह उड़ जाएगा, आपकी साधना बिल्कुल काम नहीं आएगी। क्योंकि आपको तो अनुकूलता में रहने की आदत है ना, और अनुकूलता तो संसार में लगातार सदैव रह ही नहीं सकती। हमसे पूछ लो ना प्रश्न, पीछे वाले आपस में पूछने की अपेक्षा हमसे पूछ लो, अच्छा रहेगा। इन सबको भी उत्तर मिल जाएगा। हाँ वो तो है ही, ट्यूनी तो बहुत पास में है, लेकिन मुंह में देना कठिन तो है ही। इसीलिए तो हम बता रहे हैं आपको कि साधु जानबूझ करके प्रतिकूलता उपस्थित करते हैं और उपस्थित करके क्षमता लाने की कोशिश करते हैं। हम क्या बता रहे हैं? यही तो बता रहे हैं कि उन्होंने अनशन लिया, जानबूझ करके समस्या मोल ली, ओनोदर किया, जानबूझ करके समस्या मोल ली, रस परित्याग किया, जानबूझ करके समस्या मोल ली, विविक्त शय्यासन किया, जानबूझ की समस्या मोल ली, ठंडी गर्मी सह रहे, जानबूझ करके समस्या झेल रहे। क्यों? इसलिए कि इस समय हम जानबूझ करके कष्ट सह लेंगे और क्षमता रख लेंगे, तो जब कभी भी प्रतिकूलता आएगी तो उस समय भी हमारा धर्म ध्यान बना रहेगा, हमारा ब्रेन बैलेंस बना रहेगा। वो तो है ही, बिल्कुल मानसिकता तो बनानी ही पड़ती है। जैसे आप लोगों ने मानसिकता बनाई ना, स्वाध्याय में चलो, समय निकाला ना, बिना निकाले निकलता है नहीं, और निकालो तो निकल आता है। हर चीज़ के लिए मन मानसिकता बनानी पड़ती है, मन बनाना पड़ता है, अपने अंदर से भाव जागृत करने पड़ते हैं, मन को उत्साहित करना पड़ता है, वैसी धारणा बनानी पड़ती है। एक दिन नाश्ता नहीं मिला, कमजोरी लगने लगी, चतुर्दशी आई, पहले से सोच लिया आज तो उपवास करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अरे नाश्ता अकेला किया नहीं, तब कमजोरी लग रही थी, आज तो उपवास ही है, फिर भी कह रहे कुछ नहीं, ठीक है बढ़िया है। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि उस समय हमारी मानसिकता थी कि पोहा जलेबी खाना है और वो मिली नहीं, इसलिए कमजोरी आ गई। और आज हमारी मानसिकता है कल तो उपवास करना है। ये मानसिकता का बहुत फर्क पड़ता है। सोच कहें या मानसिकता कहें, सोच बहुत काम करती है। इसलिए अपनी सोच को सही बनाओ, मन को तैयार करो। मोक्ष मार्ग में सच्चे मायने में मन को ही साधना पड़ता है, मन को ही मांझना पड़ता है, मन को ही एकाग्र करना पड़ता है, मनोबल बढ़ाना पड़ता है। सारा खेल तो मन का है। तन से साधना कम होती है, मन से ज़्यादा होती है। उसको मन को ही साधने के लिए तन को तपाते हैं। जिनका मन सदा है उनको तन को तपाने की आवश्यकता नहीं है, और जिनका मन नहीं सदा है उनको तन को तपाते हैं कि सद जाए। यदि नहीं सद रहा है तो तपाने से भी कोई लाभ नहीं। तो ये इस चीज़ की चर्चा चल रही है कि जो श्रवण होते हैं वे श्रम करते हैं, गैती फावड़ा नहीं उठाते। वे अपने ब्रेन बैलेंस बनाने का श्रम करते हैं। स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जितने भी मूल गुण हैं, उत्तर गुण हैं, परिचय हैं, सब के द्वारा अपने ब्रेन मन का संतुलन बना के रखते हैं। उसका नाम साधना है। वो यदि ना सही घंटों मिनटों के लिए भी आती है वो समता, वो बैलेंस, वो संतुलन, तो भी उस मिनटों के संतुलन में करोड़ों जन्मों के कर्मों को नष्ट करने की क्षमता है। यही तो बोलते हैं, जम अन्नाणी कम्मम खवेदी भाव से सास कोडे ही तम राणी ती गुत्तो खवेदी उस सांस में तेड़े। अज्ञानी जिन कर्मों की निजरा करोड़ों जन्मों में करता, तपस्या करके
यानी उन कर्मों की निजरा त्रिगुप्ति के द्वारा क्षण भर में कर देता। त्रिगुप्ति क्या है? वही संतुलन ही तो है, वही ब्रेन बैलेंस ही तो है। तो इसलिए साधक बैंक बैलेंस नहीं करते, ब्रेन बैलेंस करते। क्रेन बैलेंस हो चाहे नहीं हो, ट्रेन बैलेंस हो चाहे नहीं हो, बाकी के बैलेंस हो चाहे ना हो, हमारे मानसिक शांति खत्म नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। शांति यदि है तो कहीं भी रहो, शांति के साथ सुख का अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ शांति है वहाँ वहाँ सुख है, लेकिन जहाँ जहाँ सुख है वहाँ वहाँ शांति हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सुख में और शांति में अंतर है, एक ही चीज नहीं है। शांति के साथ सुख का अविनाभाव संबंध है, सुख के साथ शांति का अविनाभाव संबंध नहीं। इसलिए महत्व देना चाहिए शांति के लिए। अज्ञानियों की शांति जरा से 1 रुपया में भंग हो जाएगी। थोड़ा सा अपमान हो जाए, सम्मान हो जाए, घाटा हो जाए, लाभ हो जाए, प्रतिकूलता हो जाए, कुछ हो जाए, कपूर की तरह शांति उनकी उड़ जाती है। ये बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। आप लक्ष्य बना लें कि कुछ भी हो जाए हम शांति भंग नहीं होने देंगे। जब इतनी कीमत है शांति की तो हम शांति क्यों खोएं? इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ रणतय कर्णतय कल बताया था कि मन वचन काय का अशुभ रूप से परिणमन करना करण कहलाता है। मन वचन काय का शुभ रूप से परिणमन करना योग कहलाता है। मन वचन काय का शुद्ध रूप से परिणमन करना गुप्ती कहलाती है वही मन वचन काय, तीन ही हैं, लेकिन वे कितने रूप में परिणमन करते हैं। इसीलिए काय वांग मन कर्म योगा शास्त्र वह कह दिया जाता है। इसका साधक को ध्यान रखना चाहिए। यदि वो आत्म कल्याण करना चाहता है, आश्रव बंध से बचना चाहता है, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करना चाहता है, तो विशुद्ध देह ही दिया है। इन मन वचन काय से विशुद्ध होने की कोशिश करे। वो मन वचन का यद्यपि पौद्गलिक है, आत्मा का स्वभाव नहीं है मन वचन का है। होते यदि स्वभाव तो एक इंद्रिय में भी तीनों पाए जाते और शब्दों में भी तीनों पाए जाते, 14 गुण स्थानीय में नहीं है। तो ये स्वभाव तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में आपके पास हैं तो वे आपके ही माने जाएंगे। इससे संयुक्त तो जो है, जो योगी है, जो साधक है, जो महात्मा है, जो धर्मात्मा है, शिव गई पहनाएगा होई, वह मोक्ष गति के पथ का नायक होता है, मोक्ष मार्गी होता है, आत्म कल्याण उसका होता है। गाथा नंबर 144। जड़ लिंग हरो जोई विराय सम्मत संजदो उड़ाणी परमो वेखारियो शिव गई पहनाए गो होई। हाँ, तो जड़ लिंग हरो जोई, जिन लिंग का धारक योगी होना चाहिए। मोक्ष तो जिन लिंग से ही होता है। एकम जिणस्य रूपम, एक जिन रूप है। वीयम उक्कट सावयानम, तो दूसरा उत्कृष्ट आवकों का है। अवरठ्याण तय्यम, तीसरा आरिकाओं का है, चौथा कोई लिंग नहीं है। लेकिन नवी सिजई वत्थ धरो जैवी जन शासने होई तिथैरो नग्गो ही मोख मग्गो शेषा उमग्या सब्बे। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता क्यों ना लिए हों,
गृहस्थ अवस्था से सिद्धि नहीं होगी। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। शेषा मज्ञा सब्बे, शेष जितने भी भेष हैं, जितने भी पद हैं, जितने भी उपाधियां हैं, जितने तरह के लोग धारण करते हैं भेष, उन सबको कह रहे ये संसार के मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो रत्नात्रय ही है। और यदि आपकी श्रद्धा भी ऐसी है कि देव शास्त्र गुरु तीनों बराबर हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों बराबर हैं, तो आपका श्रद्धान भी सही है अथवा आपका श्रद्धान भी सही नहीं है। मोक्ष मार्ग तो छोड़ो, ये फार्मूला है। तो ये अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन लिंग का धारी हो और विराय सम्मत संजदो उड़ाने। धर्मात्मा का आभूषण वैराग्य है, ना कि वैभव। धर्मात्मा का आभूषण वैराग्य है, ना कि वैभव। आप धर्मात्मा बनने चाहते हैं तो वैराग्य को बढ़ाइए, ना कि वैभव को। वैभव बढ़ेगा तो आपके अंदर निर्दयता आएगी, कठोरता आएगी, अहंकार आएगा, असंयम साथ में आएगा। और वैराग्य आएगा तो इन सब चीज़ की हानि होगी। तीन लोक में तीन काल में सबसे दुर्लभ चीज़ यदि कोई है तो वो है वैराग्य। और सारी चीज़ें सुलभ हैं, एक वैराग्य ही दुर्लभ है। इसलिए कहा जाता मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भाव भोगन तय वैरागी। बे मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी हैं, जो भाव भोगन तय वैरागी हैं। भाव से, संसार से और भोगों से जिन्हें वैराग्य हैं वे बड़भागी हैं। और धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया, तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तज वर सुख लिया। उन वैरागियों को, बड़भागियों को कहा है कि धन्य धन्य है वे जिन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके आत्मकल्याण किया। क्योंकि बाकी के दुनिया के काम तो 84 लाख योनियों में कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, करते चले आए। अनादिकाल से सब कुछ किया, इस जीवन ने केवल एक ही काम नहीं किया, आत्मकल्याण। और वो यदि कर लिया मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तो आप वंदनीय, पूजनीय, अभिनंदनीय। वो नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि बाकी काम तो पशु भी कर रहे हैं, बाकी काम तो कोई भी अज्ञानी भी, वैष्णवी कोई भी कर रहे हैं। आप उच्च कुल के कहलाते हैं, आप पढ़े लिखे कहलाते हैं, आप समझदार कहलाते हैं, आप सारी योग्यता रखते हैं। तो अंतर क्या है आप में? आपके अंदर धर्म है, आपके अंदर वैराग्य है। धर्मात्मा अकेला का कल्याण नहीं होता, वैराग्य से कल्याण होता है। इसलिए इन्होंने विराय सम्मत संजदो राणी कितने विशेषण दिया है। ये निधि है, ये संपत्ति है, ये ग्रहण करने लायक चीजें हैं जिनका संकलन करना चाहिए, जिन्हें बढ़ाते रहना चाहिए। मेरा वैराग्य और बढ़े, काय से? संसार से, शरीर से, भोगों से। जिन जिन चीज़ों से राग है उन सब से राग खत्म करते चले जा रहा हो। इसका मतलब है आप अच्छी साधना कर रहा हो, आपका फार्मूला ठीक है, आप मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हो। और यदि राग और बढ़ता चला जा रहा है संसार, शरीर, भोगों से, तो समझ लेना कि आपकी गाड़ी रिवर्स में है या आपका मुख पश्चिम की ओर है, मोक्ष मार्ग की ओर तो नहीं है। सम्मत संजदोड़ाणी, सम्यक दर्शन से सहित होना भी बहुत बड़ी चीज है। क्या पढ़ते समाधि भक्ति में? एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारे तुम, पुण्यानि च पूरे तुम दातुम मुक्ति श्रेयम कृतना। एक जिनेन्द्र भगवान की भक्ति
एकापि समर्था यम भक्ति, ये भक्ति समर्थ है काय के लिए? दुर्गति का निवारण करने के लिए। भक्त को दुर्गति में नहीं जाने देगी भक्ति। पुण्यानि च पूरयितुम्, और पुण्यों को बढ़ाने के लिए। जितनी तरह की दुनिया में पुण्य हैं वे भक्ति से बढ़ते हैं। दातुम मुक्ति श्रियम कृतिना, और मुक्ति लक्ष्मी को देने में भी समर्थ है ये भगवान की भक्ति। कृति हो, विवेकी हो, रत्नात्रय का धारी हो। सम्मत संजदो रानी, देखो विशेषण दिया ना। ज्ञानी होना, अज्ञानी को मोक्ष नहीं होता। अज्ञानी को तो स्वर्ग में भी स्थान, उचित स्थान मिलना दुर्लभ है, कठिन है। परमो विखारियो, परम उपेक्षा युक्त हो। क्या होती है परम उपेक्षा? बिल्कुल तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव, ज्ञेय भाव, वीतराग भाव, समता भाव। अभी जो चर्चा करते आए घंटा भर से कर रहे ना, बैलेंस, ब्रेन बैलेंस, मानसिक संतुलन, असीम शांति जिसके अंदर है उसका कल्याण होने में देरी नहीं लगेगी। वह शिव गई पहनाएगो होई, मोक्ष गति के पथ का नायक है, मोक्ष मार्गी है, वो धन्य भाग्य है।